राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पार्ट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की। आपके पेट पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसको जानकर आप हताश भी हुए, निराश भी हुए। और ये कुछ दूर के लोग नहीं थे, ये अपने ही थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता फैलाई, आप पर बहुत सारे आरोप लगाए, आप पर बहुत सारी बदनामियाँ की, आपकी बहुत कुछ गलत किया, मतलब आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। तो उन लोगों के साथ इस वक्त पर क्या चल रहा है और इस वक्त की सिचुएशन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं नेक्स्ट, और वो आपके सामने किस तरीके से अब क्या होने वाला है, इस एनर्जी को हम देखेंगे कि उन लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त पर आपकी क्या पोजीशन है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका लाइक करना बहुत ज़रूरी है, हाइप भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी का फ्लो करना मेरी तरफ बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी किसी भी तरीके की एनर्जी जो आपके सामने आती है वो एक डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आती है। आप सभी लोग ये जानते। इस वक्त पर आपके वो जिन्होंने आपको बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन में पहुंचाया, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को मतलब बेफालतू ही समझा, इस वक्त पर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस वक्त पर उनकी एनर्जी क्या है, इस वक्त पर वो क्या आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत गलत बातें, गलत सिचुएशंस क्रिएट की आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके जो शत्रु हैं या जो आपके अपने हैं, आपके परिवार वाले हैं या फिर आपके बाहर वाले हैं, लेकिन जिनके बारे में आपको अंदेशा है, वो लोग इस वक्त पर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी आई है, कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी सबसे पहले है, टोरस विर्गो कैप्रिकॉन है, टोरस विर्गो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस कुंभ राशि, एयर साइन और वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और टोरस विर्गो कैप्रिकॉन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और एक्वेरियस किसी हद तक हो सकते हैं, कुंभ राशि के लोग आप हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई तो है जिसने एक बेस्ट कर दिखाया है अपनी लाइफ में, कोई तो है यहाँ पर। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपको पसंद नहीं करते, जिन लोगों ने आपका कभी अच्छा नहीं चाहा, जिन लोगों ने आप पर लगातार नेगेटिविटी बनाए रखी, जिन लोगों ने आप पर कुछ ब्लैक मैजिक बनाए रखे, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन का आपने लाइफ में सामना किया, उन लोगों की इस वक्त पर ना धज्जियां उड़ी हुई हैं। सच बताऊं तो यहाँ पर उनकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान था जिसने परिवार में, मतलब सच बताऊं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिस सिचुएशन ने ना कहीं आपको बेस्ट बना दिया। सच यही है, कोई परिवार के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया जो शायद दर्दनाक था, जो शायद दर्द देने वाला था, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा रिश्तों से लॉसेस फील हुए, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं छूट जाना, ख़त्म हो जाना, बहुत सारे पैसों की भी प्रॉब्लम्स आना, बहुत कुछ आपने ज़िंदगी में यहाँ पर मुझे दिख रहा है झेला भी है। और ये अपने ही लोग थे, कोई बाहर का नहीं था, ये फैमिली के कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो एजिड थे, कुछ उम्र में बड़े हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल एज के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग थे, 2-3 लोग थे जिन्होंने लगातार आपकी पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी बातें, आपकी बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई। लेकिन सच ये है कि इन सारी की सारी अफवाहों ने कहीं ना कहीं जो आपकी जिंदगी में था ना, जहां पर आपको मतलब, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो आपके अंदर छुपा हुआ था,
उस चीज को कहीं ना कहीं यूनिवर्स जानते थे, समझते थे। यूनिवर्स को मालूम था कि आप इतनी प्योर सोल हैं, आप इतनी स्वच्छ सोल हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जिंदगी की कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस चुके हैं जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक थी। ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने पैसों मतलब अपने बिजनेस में लॉसेस देखे हैं, फैमिली में, रिश्तों में लॉसेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना, घर के अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखना, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस देखना। एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ चल रही थी, लेकिन यूनिवर्स जानते थे कि आप एक बेस्ट एनर्जी हो, एक प्योर सोल हो। आप इतनी प्योर सोल हो जिसका अंदाजा सिर्फ ईश्वर को था। यहाँ पर स्टार सोल हो सकते हो आप, स्टार सीड हो सकते हो आप, ठीक है। प्योर सोल जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा था, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के मकसद थे, लेकिन आप ना कुछ ऐसे दायरों में फंस कर रह गए। आप जिंदगी के कुछ ऐसे दायरों में फंस के रह गए और आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो सिचुएशन बनी हुई थी, आपके अराउंड जो एक घेरा सा बना हुआ था, जो आपको बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। चाहे वो फैमिली के दायरों में फंसे हुए थे, कुछ काम काज में फंसे हुए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए थे, बस फंसे हुए थे। एक घेरा सा आपके अराउंड बना हुआ था और उसे पार करना था। लेकिन सही मायने में कहीं ना कहीं ये जो लोग थे, जो आपके पेट पीछे आपका बुरा कर रहे थे, आपके पेट पीछे आपके साथ गलत कर रहे थे, लगातार आपकी प्योर एनर्जी को भी आपने प्यार दिया, प्रेम दिया, अपना 110% दिया, सब कुछ दिया, सच्चाई दी, लेकिन सच ये था कि उन्होंने आपकी सच्चाई की, आपके प्यार की, आपकी अच्छापन की कहीं ना कहीं कोई कद्र ही नहीं की। सच यही है, यस, सच यही है, सच यही है। इन लोगों ने ना, मतलब आपने जिंदगी में इतने संघर्ष सहे हैं अपनी फैमिली में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज के बाद भी, और अब मैरिज हो जाने से पहले भी, सॉरी, अनमैरिड टाइम पे, तो वहां पर भी मतलब पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर किसी इंसान को देख रही हूँ जिसने लगातार अपने लिए ना, अपनों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फील किया है जहाँ पर डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं ऐसा दर्द जो को कहीं पर ना अपनापन खत्म करता है। आपने सबको अपना माना, लेकिन कोई भी सही मायने में आपका नहीं हुआ। हर रिश्ते से, हर जगह से बहुत ज्यादा अंदर से टूटे हुए इंसान हो। आपने दूसरों का मुंह ताका है, दूसरों के पीछे पीछे गए हो, कोशिश की है कि आपकी सच्चाई को जाना जाए, आपके सच को माना जाए, कहीं ना कहीं आपके प्रेम को पहचाना जाए, कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं कुछ तो वसूल हो। कुछ ऐसी एनर्जी के साथ आपने अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तों को इतना प्रेम दिया। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले भी, आपकी फैमिली, ससुराल वाले भी हो सकते हैं, मायके वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ससुराल वाले भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बहन, भाई, भाभी, ये वो सब हो सकते हैं। आपको ज्यादा मालूम है कि आप कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे ही रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पर कोई ना कोई आप लगातार निस्वार्थ उनसे जुड़े थे, लेकिन हर कोई आपके साथ जुड़ा था एक स्वार्थ के माध्यम से। हर किसी को आपसे कोई ना कोई स्वार्थ था। आपकी सच्ची भावनाओं की कद्र किसी ने नहीं की, लेकिन सच में यह है कि उन्हें आपसे स्वार्थ था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी कारण से कोई आपसे जुड़ा हुआ था लगातार, और जैसे ही वो स्वार्थ पूरा होता तभी वो लोग आपको इस तरीके से फील करवाते जैसे आप उनकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं। मतलब आप इतने उनके सामने छोटापन, वो आपको इतना छोटापन आपको दिखाते कि आप अंदर से महसूस करते रह जाते, आपके अंदर ही अंदर आंसू बहते, अंदर ही अंदर आप दर्द से कहरा उठते, लेकिन इस दर्द को देखने वाला, इस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। सच्चाई यही है कि इस सारे रिश्तों ने कहीं ना कहीं आपको एक मात दी है एक वक्त पर।
यहाँ पर आपकी सुनवाई किसी ने नहीं की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड दिख रहे हैं मुझे, जो एक संघर्ष से लड़ते हुए आसमान से एक ऐसी शक्ति लेकर पैदा हुए थे। आप आसमान से एक ऐसी शक्ति लेकर पैदा हुए थे जिसे आप कहीं ना कहीं भूल गए थे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे ना, उसी तरीके से आप भी अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटियों में अपने आप को कहीं ना कहीं आपने गुम कर दिया था, और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से भूल गए थे। सच ये है कि ये सारे के सारे जो आपके साथ सिचुएशंस क्रिएट हुई, ये एक तरीके की, जिस तरीके से हनुमान जी की जिंदगी में जामावंत जी आए थे और उन्होंने उनकी शक्तियों को याद करवाया, आसपास के लोगों ने उन्हें अपनी शक्तियों को, साधु संतों ने उन्हें याद करवाया कि भाई याद करो तुम कि तुम्हारे अंदर वो क्या स्किल्स हैं, याद करो तुम्हारे अंदर वो कौन सी शक्तियां हैं। ये शक्तियां कहीं ना कहीं आपको उस दर्द में से निकलते निकलते याद आई, और बिल्कुल आपको ये शक्तियां याद आई हैं। और इसी कारण से ये सारी सिचुएशन आपको कितने दर्द मिले, तब आपको यूनिवर्स बताना चाहते थे, कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे। मतलब ये जो लोग हैं ना आपके आसपास, इन्होंने आपको इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया। सच्चाई ये है कि ये रीडिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई है मुझे भी नहीं पता चला। डिवाइन ऐसे ही काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इतना दर्द मिला ना, ये लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि कोई ईश्वरीय शक्ति भी होती है। इन लोगों ने आपको इतना दर्द दिया, लेकिन सच ये थी कि आप ना एक ऐसे इंसान थे, एक आप ऐसी सोल थे जो कहीं ना कहीं आसमान से कुछ शक्तियां लेकर पैदा हुए थे। आपका जन्म जब हुआ तो आप एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही मतलब प्योर ऊर्जा के साथ एक कुछ खास लेकर अपने साथ पैदा हुए थे, और यही शक्तियां आपको इस दर्द ने, इस दुख ने, इस फैमिली वालों ने कहीं ना कहीं, ये आपके अपने नहीं थे। अपने होते हुए भी आपके अपने नहीं थे। आप लगातार इंतजार करते रहे कि कभी तो मुझे ये समझेंगे, कभी तो मेरे लिए कुछ करेंगे। तो डिसीजन लेना चाहते थे, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हर किसी को सिर्फ देख रहे थे। जब गुस्सा भी आया आपको तो आपने दूसरों को लगातार माफ किया, क्या सोचकर? पहले गुस्सा आया, नाराजगी आई, इतना ये कर दो, वो कर दो, छोड़ दो, ऐसा कर लो, लेकिन जब करने का टाइम आता था तो कहीं ना कहीं आप पिघल जाते थे। बार बार पिघलते रहे, बार बार पिघलते गए। इन लोगों ने आपकी परेशानियों को, आपके सच को, अपने आपके प्यार को, आपकी सच्चाई को बिल्कुल नहीं समझा, कोई मायने ही नहीं दिए। लेकिन इसी कारण से सच ये है कि इसी कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर की वो शक्तियां, आपके अंदर आपको अकेलापन दिया गया, आपको डिटैच किया गया। क्योंकि सच में ये है कि आप खुद भी डिटैच होते गए, अंदर से आपका मोह टूटता गया इन सारी शक्तियों से, इन सारे परिवार वालों से, इन सारे लोगों से, इन सारे रिश्तों से, इन स्वार्थी दोस्तों या मतलब किसी भी रिश्ते में हो आप, तो कहीं ना कहीं आप डिटैच होते गए। आपने जिंदगी में इतने सारे लेसन लिए, डिटैच होते 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 आपके अंदर वो शक्तियां जागृत होने लगी। जब आपका ध्यान अपने उस मोह से, उस लालच से, मतलब लालच कौन सा था? अपनों का लालच, अपने रिश्तों का लालच, अपने लोगों का लालच कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा हक है, ऐसे एक एक करके हर किसी ने उस मतलब झूठ का आईने को आपके पर्दों, मतलब आंखों से पर्दे हटाए। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं डिटैच होते गए उन फैमिली वालों से, क्योंकि आपको पता चलता रहा कि हर कोई इंसान आपके साथ स्वार्थ से जुड़ा है। वो स्वार्थ किसी भी तरीके का हो, अपनी भावनाओं के हिसाब से, अपने प्यार के, मतलब जब उन्हें लगता है ना कि हमें इनसे प्यार दिखाना है, तब वो प्यार दिखाने आ जाते। जब आपसे कोई काम होता है तो तब वो आपके पास आ जाते। मतलब अंदर से कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई चीजें थी जो लगातार जब वो आपकी साइड आते थे ना, तो इसी कारण से आते थे, क्योंकि आप इतने लविंग केयरिंग इंसान थे। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की परवाह करते हो, चाहे आपको किसी ने कितना भी दुख दिया हो, चाहे आपके साथ कितना ही गलत किया हो, लेकिन उन सबको ये अंदेशा हो चुका है, उन सब रिश्तों को, उन सब लोगों को ये पता चल चुका है कि आपके पास आने से ना आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मतलब आप बार बार उन्हें अपना लोगे, बार बार उन्हें माफ कर दोगे, उन्हें मालूम है ये बात। तो इस कारण से ये चीजें हुई,
और इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया और बहुत सारी नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी, बहुत कुछ आपके साथ किया। क्यों? यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस, घटनाएं घटित हुई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो कहीं ना कहीं पंडितों के पास गए, कुछ टैरो रीडर के पास गए, कोई रीडिंग करवा रहा है, कोई एनर्जी चेक करवा रहा है, कुछ ना कुछ करवा रहा था वो। आप मतलब उन्हें समझ नहीं आई कि मतलब आप इतना बदल गए, क्योंकि आप बदल रहे थे। इन सारी चीजों के कारण ना आप डिटैच हो रहे थे। आपने जैसे ही डिटैचमेंट में गए वो इंसान घबरा गए, परेशान हो गए, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो वो सारी स्किल्स आपकी देखकर कहीं ना कहीं उन लोगों को हैरानगी है, परेशानी है कि आप बदल कैसे रहे हो क्या रहा है, आपकी जिंदगी एकदम से पलटने कैसे लग गई। आप तो बहुत ज्यादा लॉसेस में थे, आप तो बहुत ज्यादा दर्द में थे, आपको तो जिंदगी में दर्द ही मिलना था। तो आपने कैसे खुशियों की तरफ कदम रख लिया, क्योंकि आप प्योर सोल थे। जैसे जैसे आपके अंदर की शक्तियां जागृत हो रही थी वैसे वैसे आपको ईश्वर वो सब, क्योंकि जब एक इंसान को जिस पर्पस के लिए भेजा गया है उस पर्पस को अगर वो निभाने लग जाए, उस चीज को समझने लग जाए, उस जगह पर जाने लग जाए, तो यहाँ पर दिव्य शक्तियां अपने आप, क्योंकि आपने उनको जागृत कर लिया, वो दिव्य शक्तियां आपके अंदर पूरी तरह से जागृत हो गई। और ये जागरण जो था ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो स्किल्स निकाल रहा था। आप बहुत ही क्रिएटिविटी के इंसान हो, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से भरे हुए इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। आपको कुछ भी सीखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, आप बहुत जल्द चीजों को कैच कर लेते हो। आपकी सिक्स सेंस इतनी जबरदस्त है कि सामने वाला इंसान अगर बोल भी देना, कोई बात भी करे, तो आप शायद उस चीज को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, उसकी एनर्जी को समझ जाते हो। आप इतने ज्यादा पावरफुल इंसान हो, जब आपके सामने कोई आता है और चतुर चालाकी दिखाता है तो आप उसकी इंट्यूशन पहले ही, मतलब अपनी इंट्यूशन से उसकी जो उसके अंदर एनर्जी होती है उस चीज को पहले ही समझ जाते हो, जान जाते हो। लेकिन आप सिर्फ इग्नोर करते हो, शांत रखते हो खुद को। क्यों? क्योंकि दूसरे आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, आप उनको बेवकूफ समझते हो। आप उन्हें मौका देते हो कि तुमने जो करना है कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सच मालूम है और आप उस तरीके से चलते हो जिस तरीके से आपको चलना है। इसी कारण से कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन के कारण से आप डिटैच हुए इन सारे लोगों से, अंदर से कहीं ना कहीं डिटैच हुए और आपके अंदर वो शक्तियां जागृत हो गई हैं, जिस कारण से अब वो आप ऐसे इंसान बन चुके हो जिसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया ईश्वर के। अब आप वो इंसान बन चुके, कहीं ना कहीं पहले ना आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, कहीं ना कहीं आप दूसरों से जुड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते थे कि हाय मैंने ये कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, वो कर दिया तो ऐसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर था किसी चीज को खो देने का, किसी रिश्ते को खो देने का, किसी रिश्तों को खो देने का, या किसी की एनर्जी को हाय ऐसा मेरी तरफ से कोई नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए, ऐसा ना कर जाए, वो ना कर जाए। कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा चलता था। इसी कारण से लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, इसी एनर्जी के कारण। लेकिन अब ईश्वर ने आपको इतना प्योर बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया है ना, अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है पूरी तरह से। आदि शक्ति की एनर्जी, महाकाली की एनर्जी में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मेरे इस वक्त पर जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने एंटर कर दिया है। लाइक करना मस्ट है, लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक लाइक भी आप नहीं कर सकते तो कहां से हुए प्योर? प्योर इंसान हमेशा जब भी किसी से कोई चीज लेता है ना, उसे दुगनी करके देता है। मैं आपसे दुगनी नहीं, सिर्फ एनर्जी आपकी मेरी तरफ फ्लो करे और मैं आपको राइट माइंड में सच बता सकूं, सिर्फ इतना चाहती हूं। आपको अपनी एनर्जी फ्लो करने के लिए एक लाइक करने में दिक्कत होती है, तो कहां से हुए आप प्योर? जब आप किसी के किए हुए एक आपकी तरफ कोई अच्छी एनर्जी सेंड कर रहा है, आपके भविष्य की कोई भविष्यवाणी कर रहा है, और वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो डिवाइन कर रहे हैं। मेरी इतनी समर्था नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं लोगों को परख सकूं, मैं खुद एक इंसान। लेकिन अगर मेरे जरिए कुछ ऐसा हो रहा है तो एक लाइक करना भी मुश्किल है, आपका हाइप करना भी मुश्किल है, तो ये तो बहुत गलत है। फिर आप डिवाइन पर्सन नहीं हो। बिल्कुल, जो डिवाइन पर्सन होगा उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त पर अगर मैं आपका जरिया बनी हूं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं खुद
डिवाइन की प्रेजेंस में हूँ, डिवाइन की मेरे ऊपर कृपा है इतनी, और इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिए हैं जिंदगी के। जो आज तक आप रिस्क नहीं ले पाए, अब वो रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से ट्रस्ट, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से अब कोई मतलब किसी ने अपने आप को पूरी तरह से धरती में, मतलब एक बंदा कहता है ना कि हम पूरी तरह से बिछ गए हैं, न्यौछावर हो गए हैं, खत्म, कहानी खत्म है हमारी। हमारा जो भी चल रहा है वो ईश्वर के सहारे चल रहा है। तो किसी ने खुद को पूरी तरह से डुबो दिया है ईश्वर के ट्रस्ट में, विश्वास में। और ये पर्सन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डुबो दिया है। अगर वो खाना भी खाते हैं ना तो उन्हें लगता है कि वो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे पास इसीलिए आया है क्योंकि ईश्वर की मर्जी है। तो इसीलिए अगर आप वो पर्सन हो ना तो बिल्कुल अभी आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा होगा, आप लड़ने पे उतार होंगे, बात बात पर चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, और अब इस वक्त पर आप कुछ रूल्स भी कर रहे हो। रूल क्या कर रहे हो? अब ना आपको समझ आ रहा है कि जो लोग आपका फायदा उठा रहे थे, तो अब आप अपना फायदा नहीं उठाना चाहते, देना चाहते। बताओ मैंने क्या एनर्जी निकाली थी और कहां पर क्या ही निकल गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई दूसरे लोग थे जो कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे थे आपकी दुख को, आपके दर्द को एंजॉय करना चाहते थे। वो ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे आपको दर्द देना चाहते थे, आपके साथ कुछ नकारात्मक करना चाहते थे, आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, आपके पैसों को रोकना चाहते थे। तो इस वक्त पर ना वो आपका हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। वो कैसे? क्योंकि आप तो डिवाइन पर्सन हो, लेकिन डिवाइन जब आदि शक्ति, जहां महाकाली किसी भी चीज को गलत होते देखती है ना, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इस वक्त पर आपको हर चीज पर, सच और झूठ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये चीजें तो हमेशा ही होती हैं, हर कोई इंसान यही कहता है कि मुझे सच सुनना पसंद है, सच पर मुझे अच्छा लगता है, झूठ पर मैं पसंद नहीं करता, ये हर इंसान कहता है। लेकिन वाकई में ही कौन सच में रहता है? किसने अपनी जिंदगी में सच को अपनाया है? वाकई में ही किसके अंदर ये महाकाली की ऊर्जा आई है? वाकई में ही आप क्या वो इंसान रहे हो जहां पर आपने दूसरों के दर्द को यहां पर अपनाया है? तो क्या वाकई में ही निस्वार्थ होकर आपने ये सारी ऊर्जा को गेन किया है? क्या वाकई में ही ये जगह पर आए हो? तो बिल्कुल आप वो पर्सन बन चुके हो। इस वक्त पर आप ना, आपका रुख बदलने वाला है। आपका मतलब आपकी इंटेंशन प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब ना कुछ फैसले करते हुए, डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। अब आप कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हो जो पहले आप नहीं करते थे। अब अगर पहले आपका सब फायदा उठाते थे, तो अब जो इंसान आपका फायदा उठाने वाला है ना, उसके तरफ तो बहुत बुरा होने वाला है। अब इस वक्त पर आप ऐसी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, और इन लोगों ने आपके साथ लगातार ये चीजें की थी, और इस वक्त पर आप ऐसी पोजीशन पर आ चुके हो कि सामने वाले वो लोग ना हैरान हैं कि आप इतने बदल कैसे गए, आप ऐसे कैसे हो गए। कुछ ना कुछ तो आपने चेंज किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर वो हैरान है, परेशान है, दुखी है, निराश है। आप मूव ऑन कर चुके हो कुछ लोगों से, आपने जिंदगी में कुछ लोगों से मूव ऑन किया है, और बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होते हुए देख रही हूं। एक पोजीशन चेंज की है आपने, लेकिन इसी सारी चीजों के कारण, आपकी इस ऊर्जा के कारण ना, आपका बुरा चाहने वाले, आपकी पीठ पीछे कुछ गलत करने वाले हैं, बहुत निराश है, बहुत निराश है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या कर लिया, क्या हुआ आपने। सिर्फ फर्क ये था कि आप सच पर बने रहे, आपने गलत नहीं किया, सच्चे प्रेम को आपने अंदर बनाए रखा, सच के ऊपर चलने की। देखो ये जिंदगी है, कहीं पर हेर फेर हो जाता है किसी चीज का, लेकिन मन से किसी का बुरा करना, मन से किसी के मतलब किसी का भगवान बन जाना कि मैं भगवान हूं, मैंने तुम्हें गलत करते देखा है, मैंने तुम्हें तुम्हारे मतलब
एक कसौटी पर आपको बुराई में धकेल देना, दुनिया के सामने आपको कलंकित कर देना, लोगों के बीच में आपको बुरी तरह से निराश कर देना, आपको इतना बुरा दिखाना, आपको इतना गलत साबित करना और आपके सारे लोगों को, आपके सारे रिश्तों को आपसे दूर करना। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने आपका भगवान खुद को समझा कि हम भगवान हैं, हम तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेंगे, तुमने कौन सा कर्म गलत किया, कौन सा कर्म सही किया। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं उन लोगों ने सोची कि उन्हें लग रहा था कि आपके कर्मों का आंकलन तो वो कर रहे हैं और उनके कर्मों का आंकलन कौन करेगा, ये चीज वो भूल गए थे। उन्होंने कि आपके साथ इतना गलत किया, आपके साथ ब्लैक मैजिक किए और ये चीज आपको पता चल रही थी, ये आपको पता चल रहा था कि आपके तरफ क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मेरे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर ईश्वर की इतनी ज्यादा कृपा रही है, इतना ज्यादा फ्लो रहा है उनकी एनर्जीज का, जैसे कि यहां पर मैंने बोला कि आपके अंदर की शक्तियां जागृत हुई और इसी शक्तियों के कारण आपके सामने आपके दुश्मनों के चेहरे लगातार आते रहे और ईश्वर लगातार किसी ना किसी पोजीशन में आपको उनकी की हुई चीजें आपके सामने। यहां पर बहुत सारे ऐसे रेयर लोग होंगे जिन्हें उन लोगों की जो भी वो चीजें करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं कुछ, तो वो आपको दिखते हैं। वो ये चीज उन्हें नहीं मालूम थी, ये चीज उन्हें नहीं मालूम थी और वो भूल चुके थे कि वो भगवान समझ रहे थे खुद को और उन्होंने सोचा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन सच ये था कि आप ईश्वर के इतने करीब थे और आपके अंदर की शक्तियां इतनी ज्यादा जागृत थी, जो इस संसार में हर कोई इस चीज पर बिलीव नहीं करता। लेकिन सच यही है कि जब ईश्वर आप पर मेहरबान होते हैं ना, तो आपको वो सारी चीजें, आपके अंदर वो सारी शक्तियां जागृत होती हैं, जब आप किसी और इंसान का हर चीज जान सकते हो, देख सकते हो। तो एक ऐसे ही इंसान आप रहे थे और आपको उन लोगों ने शुरुआत से लेकर कितने सालों से उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या चीजें की, वो एक एक करके शुरुआत में ही ईश्वर ने आपको ऐसे पिक्चर की तरह दिखाया, जैसे एक सामने टीवी चल रहा है और उस पर फिल्म चल रही है, मूवीज चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है और आप देख रहे हो कि उनकी करतूतें देख रहे हो, आपको इंट्यूशंस हो रही है, वो आपके सामने। एक तो होता है ना कि किसी को एक सिक्स सेंस तेज होना और देखना, महसूस करना कि ये चीजें हो रही हैं। एक ये होता है किसी के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये पावर भी होती है जिसके आगे एक पिक्चर चलती है। एक तो होता है ना गलत फहमी में खुद से ही कुछ चीजें बना लेना, किसी के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं तो उनका होता है ना कि वो चीजें दिखने लग जाती है, ऐसा तो नहीं कर रहा, वो वैसा तो नहीं कर रहा। उस गलत फहमी की बात नहीं कर रही हूं। एक ऐसे टाइम पर जब आप उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी नहीं सोच रहे, लेकिन उस तब भी वो सामने आपके चल रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, ये इंसान ऐसे आ रहा है, ये चीज कर रहा है, ये इस चीज में इसने ये खिलाया, उस चीज में वो किया, इस तरीके की ऊर्जा। टाइम टू टाइम आपको ना एक जैसे रिमाइंडर में ईश्वर ने वो चीजें दिखाई हैं सामने से। ऐसे चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है और आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी फैमिली के ही लोग हैं, ये तो मेरे ऐसे हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, ये ऐसा क्यों दिखा मुझे, मेडिटेशन में ये चीजें क्यों दिखी, इस तरीके से सामने से क्या हुआ, ऐसा कोई विजन्स कैसा आ गया। सुबह सुबह कोई ऐसी उठते ही ऐसी ऊर्जा आपके सामने आती है, कुछ ना कुछ, वो सारी चीजें सालों से आप देख रहे हो। ये बहुत रेयर लोगों की एनर्जी है, हर किसी की नहीं है, ये हर किसी की नहीं है कि हर किसी की नहीं है, एक प्योर एनर्जी की है, जिसने सात्विक रहना मंजूर किया, जो सात्विक है, जिसने सालों से बड़े ही बंधक बनकर एक पाबंदी से हर चीज को करना, एक होता है ना कि बंद कमरे के अंदर रहकर अपनी ऊर्जा को दूसरों में बांटा नहीं है, जिसने बंद कमरे में रहकर खुद को अकेले रखकर कहीं ना कहीं बहुत टाइम बिताया है, जिसने अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा अपने साथ क्लोज किया है, जिसने अपनी एनर्जी को दूसरों में बांटा नहीं है। ऐसे इंसान को, ऐसे लोग जिन तक मेरी ये ऊर्जा जाने वाली है, ये ऊर्जा देखो, मैंने ऊर्जा कहा, तो ये एनर्जी उनके लिए है। और उन पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक करने वाले इस वक्त पर सच कहूं तो रो रहे हैं। और ये है एक थर्ड पार्टी, ये कोई भी हो सकती है, फैमिली के हो सकते हैं, या ये थर्ड पार्टी आई है तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी फैमिली में एंट्री कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये ना इंजॉय कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे
अपने आप को पता नहीं फन्ने कहाँ समझ रहे थे, और इस वक्त पर ये सोच सोच के हैरान है, दर्द में है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनके किए हुए कर्म अब उन पर वापस जा रहे हैं, और ये चीज उन्होंने अंदाजा लगाया ही नहीं था कि ये चीज भी हो सकती है। उन्होंने सोचा था कि वो पंडितों के पास जा रहे थे, टैरो रीडर के पास जा रहे थे, टैरो रीडिंग की रीडिंग्स ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सही जगह पर है, लेकिन सच आपकी एनर्जी को उसने पहचाना ही नहीं कि उन्होंने क्या गलती कर दी। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि शुरुआती तौर पर जो लोग मेहनत करते हैं ना, जिन्होंने अपनी जवानी को आग की भट्टी में झोंका होता है और भरपूर मेहनत की होती है, तो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन्होंने अपनी जवानी में ऐश प्रस्ती की है, याशी की है, गलत चीजें की हैं और मौज मस्ती के साथ लेजी होकर अपने परिवार की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरीके से समझी ही नहीं, तो वो धीरे धीरे जब एक उम्र के पड़ाव में जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो वही चीजें उन पर वापस आती है। क्योंकि मेहनत की हुई भी काम आती है, और तुम्हारी जो गलत चीजें की हुई हैं वो भी कल को तुम्हारे ऊपर ही वापस आती हैं। अगर तुमने मेहनत की है तो कल कर बैठ कर खाओगे, और अगर तुमने मेहनत नहीं की और दूसरों का हक भी मारा है, कहीं ना कहीं दूसरों के दर्द को और ज्यादा दर्द में डाला है, किसी का मजाक उड़ाया है, किसी की जिंदगी का मजाक उड़ाया है, किसी के गरीबी का मजाक उड़ाया है, किसी के सच का मजाक उड़ाया है, वापस तो हर चीज होगी, वापस तो हर चीज होगी। ये तो आप लिख लो, उस इंसान की हुई हर हरकत। तभी आज पेशेंस रख लिया ना तो अच्छी बात है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल उसने देना है। अच्छा कर्म करोगे तो फल तब भी मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो फल तब भी मिलेगा। अच्छा करोगे तो यकीन होगा, ट्रस्ट होगा, खुशी होगी, क्योंकि दुगना होकर अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म करोगे तो उस पर रोना आएगा, दर्द होगा, क्योंकि पहले बुरा कर लिया ये सोचकर कि हम तो सही हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने उसके लिए ऐसा खड्डा खोद दिया, उसने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसको कलंक लगा दिया, उसका अपमान कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन वो तुम ईश्वर नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम किसी के कर्मों का फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, अगर तुम वाकई में ही सही इंसान हो तो उस पर छोड़ दोगे, और अगर वाकई में ही तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है तो तब भी तुम उसे ग्रेटिट्यूड पे करोगे। तो इसीलिए जब तुमने बुरा किया ना, तो तुम भूल गए कि उस ईश्वर की आंखें बड़ी हैं, और वो जब तुम्हें वही चीज वापस करेंगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा। तो वो किसी भी रूप में मिल सकती है, वो किसी भी रूप में मिल सकता है उस कर्म का फल। तो यहां पर वही चीज हो रही है आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने वाले लोगों के साथ, वही चीजें गलत करने वालों के साथ। यस, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, एक्सेप्ट कीजिए। जस्टिस इसे ही बोलते हैं। जरूरी नहीं कि वही चीजें रिपीट होके उन पे जाएं, जरूरी ये है कि आपको जस्टिस मिले। जस्टिस किस चीज का? कि वो जो उसने गलत किया ना, उसे परखा है ईश्वर ने, और वही सिचुएशन जो आपकी बनाने की कोशिश की, वही सिचुएशन उन लोगों की बनी है। देखिए नेक्स्ट क्या बात है, ये है राइट मायने में जस्टिस। जब कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है तो वो भूल जाता है ईश्वर भी है। जब वो इंसान भूलता है ना, तो उसे याद करवाता है ईश्वर, यस, कि मैं हूं, तुम भगवान नहीं हो, तुम किसी के कर्मों का आंकलन नहीं कर सकते, तुम किसी को गलत सही नहीं आंक सकते। ठीक है, इंसान है, कई बार गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बदले में तुम किसी को ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो? किसी के उस चीज के बदले में तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है ना, तो उस ईश्वर को सौंप दो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना, तो वो ईश्वर है तुम्हारा साथ देने। लेकिन तुम खुद अगर भगवान बनोगे ना, तो ईश्वर तुम्हें आईना तो दिखा देगा कि बेटा तुम इंसान ही,
मैं हूं तुम्हारे ऊपर। तुम कौन होते हो किसी के गलत कर्मों का सजा देने वाले? तुम कौन होते हो? किसी ने क्या गलत किया, क्या सही किया, उस पर उसकी जिंदगी को तबाह करने वाले। अगर तुमने किसी की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की है ना, किसी को भरी महफिल में जलील करने की कोशिश की है, किसी को अगर दर्द देकर अपमानित करने की कोशिश की है, और तुमने हुकूमत चलाई है अपने सच की, तो सच क्या है इस चीज का आईना तुम्हें आने वाले वक्त में ईश्वर दिखाएगा। क्योंकि तुमने अपने कर्मों का आंकलन नहीं किया, तुमने आंकलन किया है दूसरे के कर्मों का। तो ऐसे लोग जो दूसरों के कर्मों का आंकलन करते हैं, अंत में उस कर्म को 10,000 गुना बड़ा देखते हैं अपनी जिंदगी में। तो इसलिए ऐसे इंसानों को पर आप तरस खाइए, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। कर्मा रिवर्स होने वाला है, रिवर्स होने वाली है ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। जितने भी वशीकरण थे, जितने भी बंदिशें थी, जो भी चीजें थी आपकी जिंदगी में, जो चीजें लगाई गई थी, या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बंदिशें लगाई गई थी, कुछ काले जादू किए थे, कुछ काली क्रियाएं की थी, या आपके साथ, या आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर के साथ, या आपके रिश्तों में, कहीं कोई भी रिश्ता, तो वो सारे बैकफायर होते हुए अब बहुत जल्द देखोगे, बहुत जल्द बैकफायर होंगे। ये शनिदेव का जस्टिस है, ये सच है। बहुत जल्द आपके सामने इन चीजों का खुलासा होगा। यस देखा, तो ये एनर्जी उन लोगों की है जिन्होंने वो पाप किए जो भगवान बनकर आप पर थोपे गए। आपको पापी कहा गया, आपको कलंकित किया गया, लेकिन अब उनके पापों की गिनती ईश्वर करने वाले। ये एनर्जी बहुत ही बेस्ट है, और डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन के अकॉर्डिंग ही ये रीडिंग आपके सामने आई है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर ये रीडिंग आपने देखी है, सुनी है, महसूस की है, तो इस एनर्जी को क्लेम करना है, शेयर करना है। जिस के लिए जिस ने आंसू बहाए हैं, जिस ने दर्द सहा है, उन तक ये रीडिंग नेचुरली आप शेयर कीजिए। जो इस एनर्जी पर पहुंच जाएगा ना, जिस तक ये पहुंचेगा, उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी अच्छा है, ये आपके लिए भी एक एनर्जी एक्सचेंज है। मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए। तो ये उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये एक डिवाइन का काम ही है, क्योंकि वो लोग जो दर्द में है, रो रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उनकी जिंदगी में कब होगा, तो ये एनर्जी उन्हीं के लिए है। उन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस एनर्जी को शेयर कीजिए, इस रीडिंग को शेयर कीजिए। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं कहा, लेकिन आज अब इस वक्त पर जो कुछ गूंज रहा है मेरे कानों में, एक डाउनलोड्स हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इस एनर्जी को पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उनके दर्द में, उनके जख्मों पर थोड़ा सा मरहम रखा जाए। चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, और आप चाहें तो राधे राधे बोल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।